रहिए। तो आपको मैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक, कि वाक्य के कितने भेद होते हैं या वाक्य कितने प्रकार होते हैं। वाक्य 5 प्रकार होते हैं, इसके 5 भेद होते हैं। नंबर 1 लिखिए। नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस, ASSERTIV, असर्टिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या है? विध सूचक वाक्य। विध सूचक वाक्य, विध सूचक वाक्य है। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERRO, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इसकी हिंदी क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। नंबर 3 इंपरेटिव सेंटेंस। नंबर 3 है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। हिंदी में इसको कहते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 4 है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, ENCE। इसको हिंदी में कहते हैं इच्छा सूचक वाक्य। इच्छा सूचक वाक्य, सूचक वाक्य। नंबर 5 है, 5वां है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। विस्मय सूचक वाक्य, सूचक वाक्य। देख लीजिए, पहला क्या है? असर्टिव सेंटेंस, विध सूचक वाक्य। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा है इंपरेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। 5वां है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। लास्ट है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस या विस्मय सूचक वाक्य। अब आप लिखिए नंबर 1 असर्टिव सेंटेंस की परिभाषा। असर्टिव सेंटेंस क्या है उसके बारे में लिखिए, उसका डिफिनेशन लिखिए। देखिए, जो वाक्य किसी कार्य या घटना के होने अथवा न होने की सूचना देता है, असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश लिखिए, A sentence that makes a statement is called an assertive sentence. A assertive sentence। अब असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार होते हैं, इसके 2 भेद होते हैं। नंबर 1 लिखिए,
इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर एक, इसके दो पार्ट होते हैं। नंबर वन, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। नंबर टू, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है? अब आप लिखिए नंबर एक, अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है? डालिए नंबर एक, अफर्मेटिव सेंटेंस। इसका हिंदी है स्वचारात्मक वाक्य। स्वचारात्मक वाक्य। ऐसे वाक्यों में परिभाषा लिखिए नंबर एक, अफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे वाक्यों में किसी बात को स्वीकार किया जाता है। ऐसे वाक्यों में किसी बात को स्वीकार किया जाता है, प्रश्न या नकार नहीं होता है। प्रश्न या नकार नहीं होता है। जैसे राम गोज टू स्कूल, राम गोज टू स्कूल। राम गोज टू स्कूल। गोज टू स्कूल। नंबर टू, विनोद is jumping, विनोद is jumping, विनोद कूद रहा है। नंबर थ्री, बॉयज आर प्लेइंग in the field, in the field। Boys are playing in the field। इसकी हिंदी क्या है? लड़के, बॉयज मीन्स लड़के मैदान में खेल रहे हैं। लड़के मैदान में खेल रहे हैं। अब नंबर टू लिखिए, निगेटिव सेंटेंस। नंबर टू क्या है? नकारात्मक वाक्य, निगेटिव सेंटेंस। नंबर टू है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या है? नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब इसकी डिफिनेशन लिखिए, ऐसे वाक्यों में किसी बात को अस्वीकार किया जाता है। ऐसे वाक्यों में किसी बात को अस्वीकार किया जाता है। जैसे राम डज नॉट गो टू स्कूल। राम डज नॉट गो टू स्कूल, गो टू स्कूल। इसकी हिंदी क्या है? राम विद्यालय नहीं जाता है। राम विद्यालय नहीं जाता है। इसमें नकार है ना। ऐसे वाक्यों में किसी बात को क्या किया जाता है? ऐसा क्या किया जाता है? नंबर टू, हरी डज नॉट
does not read the book. Read the book. इसके लिए क्या है? Does not read the book. हरी किताब नहीं पढ़ता है। नंबर 3, boys are not playing in the field. इसके लिए क्या है? बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे। हाँ, लड़के मैदान में नहीं खेल रहे हैं। ठीक, अब नंबर 2 लिखिए। नंबर 2 है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नंबर 2 इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दूसरा क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। प्रश्नवाचक वाक्य। इसको हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए, जिन वाक्यों में कोई प्रश्न पूछा जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। इंग्लिश लिखिए। इन इंग्लिश, ए सेंटेंस दैट ask a question is called an interrogative sentence. As जैसे व्हाट इज योर नेम। पहला है व्हाट इज योर नेम। व्हाट इज योर नेम। योर नेम। व्हाट इज योर नेम, इसका मतलब क्या है? तुम्हारा क्या नाम है। Whom do you call? Outside. तुम्हें बाहर कौन बुलाता है? नंबर 3, Does Ram go to school? इसके लिए क्या है? Go to school. Does Ram go to school? क्या राम विद्यालय जाता है? नंबर 4,
In which class do you read? In which class do you read? Number 4, in which class do you read? In which class do you read? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? तुम किस कक्षा में पढ़ते हो? नंबर 5 लास्ट देखिए, नंबर 5, whom do you teach? Whom do you teach? Teach the mathematics. Mathematics. तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है? तुम्हें गणित कौन पढ़ाता है? मैथमेटिक्स कर सकते हैं। हाँ, गणित, ठीक। अब नंबर 3 लिखिए। ठीक है, नंबर 3 लिखिए, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, आज्ञा सूचक वाक्य। नंबर 3 है इम्परेटिव सेंटेंस। इसके लिए क्या है? आज्ञा सूचक वाक्य। आज्ञा सूचक वाक्य, आज्ञा सूचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य से आज्ञा, कामा, अनुरोध, या सलाह का भाव प्रकट हो, उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन इंग्लिश, a sentence that express means प्रभाव डालना, that express an order comma, a request request, a piece of advice, piece of advice is called an imperative sentence. As जैसे लिखिए, read your book, अपनी किताब पढ़ो। as जैसे प्रेसिडेंट लिखिए, एग्जाम्पल, as
रीड योर बुक, रीड योर बुक। इसकी हिंदी क्या है? अपनी किताब पढ़ो। आज्ञा दिया जा रहा है, आप क्वेश्चन लिखेंगे ऑर्डर। आज्ञा दिया जा रहा है कि अपनी किताब पढ़ो। कम हियर, यहां आओ। कम हियर, कम हियर, ये क्या किया जा रहा है? कम हियर ऑर्डर दिया जा रहा है ना। कम हियर क्या होता है इसका? ऑर्डर। या ऑर्डर लिख दीजिए या आज्ञा से कम हियर ऑर्डर दिया जा रहा है। गो देयर, कम हियर, वहां जाओ। गो देयर, गो देयर, वहां जाओ। हिंदी में क्या होगा? वहां जाओ। डोंट टेल ए लाई, देखिए, या डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो। देखिए, डू नॉट टेल ए लाई। अगला है डू नॉट टेल ए लाई, झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो। स्लीप एट वंस, स्लीप एट वंस, तुरंत सो जाओ। स्लीप एट वंस, तुरंत सो जाओ। कितना हुआ? स्लीप एट वंस, तुरंत सो जाओ। अब नंबर 4 लिखिए। नंबर 4 क्या लिखा है? नंबर 4 ऑप्टेटिव सेंटेंस। चौथा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, ऑप्टेटिव सेंटेंस। इसकी हिंदी क्या है? इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य। पहला से लिखिए, जिस वाक्य से, जिस वाक्य से आशीर्वाद, कामा, साफ, कर्ज, साफ कैसे लिखेंगे? साफ, कामा, प्रार्थना, रिक्वेस्ट, प्रार्थना या इच्छा का भाव, या इच्छा का भाव, व्यक्ति हो, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। हाँ। A sentence that express and praise, karma, curse, कामा, रिक्वेस्ट आर डिजायर, DESIRE, आर डिजायर
is called affirmative sentence. As जैसे लिखिए, May God help you. May God help you. ईश्वर आपकी मदद करे. May God help you. लिख सकते हैं ना? May God help you. Help you. ईश्वर आपकी मदद करे. ईश्वर आपकी मदद करे. नंबर 2, May you live long. May you live long. आप दीर्घायु हो. May you live long. May you live long. आप दीर्घायु हो. काफी सरल लीजिए. अब नंबर 5 लिखिए. एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. लास्ट है नंबर 5. नंबर 5 है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. नंबर 5 एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. सेंटेंस हिंदी से क्या होता है? विस्मय सूचक वाक्य या आश्चर्य सूचक वाक्य या आश्चर्य सूचक वाक्य. देखिए, जिस वाक्य से मन के आवेग जैसे प्रसन्नता, कामा, दुख, हलास, दुख, आश्चर्य, वंडरफुल, आश्चर्य, घृणा, हेट, कामा, प्रशंसा इत्यादि की तीव्र अभिव्यक्ति का बोध हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं. इन इंग्लिश लिखिए. ए सेंटेंस दैट express some sudden S-U-D-D-E-N some sudden or strong S-T-R-O-N-G or strong feeling of the mind is called an exclamatory sentence. As जैसे वेलकम कम इन आपका स्वागत है अंदर आ जाइए. वेलकम कम इन सारा है एग्जाम्पल. वेलकम कम इन
अंदर आ जाइए। वेलकम, कम इन। स्वागत है, अंदर आ जाइए। वेलकम, कम इन। नंबर 2, व्हाट ए वंडरफुल, व्हाट ए वंडरफुल थिंग, THING, वंडरफुल थिंग इट इज, इट इज। यह कैसा विचित्र, यह कैसा विचित्र वस्तु है। इसकी हिंदी क्या होगी? यह कैसा विचित्र वस्तु है। नंबर 2, 3 लिखिए। नंबर 3, एलास, ALAS, एलास, हर फादर डाइड, एलास, हर फादर डाइड, एलास, हर फादर डाइड, हर फादर डाइड। बड़े दुख की बात है, उसके पिता मर गए। एलास, हर डाइड। नंबर 3 और है, वो लिखिए। नंबर 4, वेल डन, वेल डन, WELL, वेल डन, वेल डन, शाबाश। वेल डन की हिंदी क्या होती है? शाबाश। वेल डन, यू हैव डन वेल, यू हैव डन वेल, वी, यू हैव डन वेल। इसकी हिंदी क्या है? शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, शाबाश, तुमने अच्छा काम किया, यू हैव डन वेल। अगला लिखिए। नंबर 4, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। लास्ट लिखिए, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। इसका मतलब क्या है? यह कैसा सुंदर फूल है। हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। लिखिए, हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। यह कैसा सुंदर फूल है। आपने लास्ट में क्या लिखा है? हाउ ब्यूटीफुल फ्लावर इट इज। अब देखिए, मैंने आपको सेंटेंस के बारे में बताया और उसके पार्ट के बारे में बताया। ठीक, आज यहीं पर हम इसको समाप्त करते हैं। ठीक, इसके बाद कल पढ़ाएंगे।